अपन बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में अपन अब बात करेंगे सरफेस टेंशन की। तो अपन देखते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में पाया जाने वाला जो पार्श्व आकर्षण होता है, जिसके द्वारा ये एक साथ अटैच होते हैं तथा वाटर की सरफेस पर एक फिल्म के रूप में कार्य करती है, तो वाटर का यह जो करैक्टर होता है वो सरफेस टेंशन कहलाता है। तो वाटर में पारे को छोड़कर जो सबसे ज़्यादा इनका सरफेस टेंशन होता है। तो सरफेस टेंशन के कारण उनकी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर तथा बाहर जो वैक्यूल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन होता है। वह सेल्स के अंदर सेल्स के बाहर जो वाटर का फ्लो सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। तो सॉइल में जो भूगर्भीय जो वाटर होता है उसका ऊपर की तरफ चढ़ना ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो वाटर की जो फ्री लिविंग रूप में वो पाया जाता है, और जो एक्वेटिक्स एनिमल्स होते हैं वो उनका एक तरह से बेस होता है वाटर। तो अन्य जो एनिमल्स होते हैं वो भी वहाँ पर जो वाटर की सरफेस पर एक बाधक का कार्य करते हैं, जिसके कारण इन एनिमल्स का सरफेस से बाहर आने तथा भीतर आने में एक तरह से बैरियर्स वहाँ पर बन जाता है। अपन मे फ्लाई की बात करें या कैडिस फ्लाई की बात करें तो उनमें अपन देखते हैं कि उनमें इमेगो या पानी की सरफेस को पेनिट्रेट करने में वो असमर्थ होते हैं। इस कारण से टार्ट जैसी जो फिश होती है उसके लिए वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स में जो वाटर के एंट्री को रोकने के लिए अनेक संरचनात्मक जो अडेप्टेशन पाए जाते हैं। अब आती है बात विस्कोसिटी। वाटर की विस्कोसिटी क्या होती है? तो अपन देखते हैं कि वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ एक्वेटिक एनिमल्स का जो मैकेनिकल्स जो स्ट्रोक होते हैं उनसे वो बच जाते हैं। तो अपन देखते हैं जब हायर विस्कोसिटी के कारण जो एक्वेटिक जैसे प्लैंक्टन्स एनिमल्स होते हैं या वाटर के जो फ्रीली जो सरफेस पर बिना किसी ऑर्गन्स के आसानी से जो स्विमिंग कर सकते हैं, वो जो विस्कोसिटी के कारण एनिमल्स में जो घर्षण के प्रति जो प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए जो एक्वेटिक एनिमल्स में म्यूकस का सिक्रेशन किया जाता है, जिससे उनका जो उनका सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है। और कुछ एनिमल्स का जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, कुछ का जो बॉडी होता है वो बिल्कुल तर्करूपी होता है। तो एक्चुअली में हम देखते हैं कि इन एनिमल्स का जो बॉडी होता है वो विस्कोसिटी के जो प्रेशर्स या टेंशन में इस प्रकार का इवोल्यूट हुआ है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स का एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक अडेप्टेशंस होता है और उसके कारण वो आसानी से वहाँ पर रह सकता है। अब अपन बात करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है। तो अपन देखते हैं कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। और जो फ्रेश वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जो मैराइन वाटर का जो होता है वो -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे कि वहाँ पर आइस सरफेस पर तैरती रहती है। इसी कारण से जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जो पॉन्ड होते हैं तथा जो लेक होती हैं वो उनका जो जमाव होता है वो बिल्कुल वहाँ उनकी नीचे के जो उनकी डेप्थ होती है वहाँ तक वो नहीं जम पाती हैं। और इसी कारण से वहाँ जो पानी के नीचे जो पैंदे में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो आसानी से अपना जीवन सर्वाइव कर सकते हैं। अब आता है हीट कंडक्शंस। तो हीट कंडक्शंस में अपन देखते हैं कि वाटर में जो अदर लिक्विड्स की तरह अपन उनसे कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो हीट जो होती है उसका कंडेंसेशन पाया जाता है। इस करैक्टर के कारण पानी का टेम्परेचर रेगुलेट बना रहता है। इस एक जो सेल्स में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस द्वारा जो प्रोड्यूस हीट साइटोप्लाज्म और एक सेल से दूसरी सेल्स में वहाँ पर वो मॉडिफिकेशन होता रहता है।
तो इस तरह से ये स्पेसिफिक करेक्टर ऑफ वाटर होते हैं और इनकी जो करेक्टरिस्टिक है वो इवोल्यूशंस में उस एनिमल्स का जो सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।